just in 120 days. Okay, because there are people, I have met so many people, like I have been in this field since 11 years, so बहुत सारे लोगों से मिलते हैं डेली बेसिस पे, जो बताते हैं कि माँ हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतने अटेम्प्ट कर लिए, उतने अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए कुछ टिप्स होते हैं जिन पे हमको फोकस करना होता है। इट्स नॉट अबाउट कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं या उन्होंने 24 में से 20 घंटे पढ़ाई की जिन्होंने क्लियर किया। इट्स जस्ट दे हैव मेड इट प्लान। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होगी अगर हमारी, तो 120 क्या, आई कैन बेट यू कैन क्लियर योर कॉम्पिटिटिव जस्ट इन 90 डेज। इट्स नॉट अ टफ टास्क। आपको एक बहुत ही बड़े टफ टास्क पे नहीं हो, सीए नहीं है आपका कि 3-3, 4-4 साल में भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। सो वी विल बी गोइंग थ्रू फ्यू टिप्स फॉर दैट। सो द फर्स्ट वन which we should do, that is know your syllabus. In every class wherever I go, when I ask you student, what is your syllabus? If you are preparing for SI or if you are preparing for IPS or MPSC, UPSC, तो आपका syllabus क्या है? आपको पता है आपका syllabus क्या है? Math, English, General Studies. Okay, ये कोर्स हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए। अब इनका syllabus क्या है? क्या आ रहा है आपके मैथ्स में या इंग्लिश में? नहीं पता। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड थिंग इज कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, किस डीप तक टॉपिक आ रहे हैं। अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन किस डीप तक आपको पढ़ना है, उसको कितने मार्क स्कोरिंग है उसका। आपको सिर्फ डीप थोड़ा सा पढ़ लेना है फ्रैक्शन के बारे में कि थॉरोली पढ़ना है। अगर एरर डिटेक्शन आता है तो एरर डिटेक्शन के लिए आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं? पता है किसी को यहाँ पे कौन से टॉपिक कवर करना है एरर डिटेक्शन के लिए? मैंने पहले भी बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस, मैक्सिमम एरर डिटेक्शन उसी में से आता है। तो आपको एरर डिटेक्शन के लिए पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस की डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू नो योर सिलेबस। तो आज ही सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करें कि क्या है, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। फिर हमको यही नहीं पता कि हम कितने गहरे पानी में हमको जाना है और हम कूद गए। पहले ये तो देख लें कि समुद्र की गहराई कितनी है, कूदने से पहले बस आमने पानी में कूद गए हम तो हम खुद को बचा पाएंगे या डूब जाएंगे? डूब जाएंगे ना। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज कर लेना है सिलेबस का। सेकेंड हम आते हैं टाइम अलॉटमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट। आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, राइट। हिंदी आपको ऑलमोस्ट एग्जाम में 70 मार्क्स का जाएगा, जीएस आपका 70 मार्क्स का जाएगा, मैथ्स आपका 30 मार्क्स का जाएगा, इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का जाएगा, राइट। यही स्लॉट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम जीएस हमको लग रहा है डिफिकल्ट है तो हम जीएस के सारे हिस्ट्री लर्न करने में लगे हुए हैं, लेकिन उस बीच में हमने कहीं ना कहीं मैथ्स को साइड कर दिया या इंग्लिश को साइड कर दिया। तो हमारा जो 30 मार्क्स का पोर्शन था उसमें हमने फोकस नहीं किया है, तो क्या हम फुल मार्क्स ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो हमको अपने टाइम स्लॉट को अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है कि अगर मेरे पास दिन के 24 घंटे और 24 में से अगर मैं 10 घंटे या 15 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो उस टाइम स्लॉट को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, उसी पे फोकस किया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पे, तो इस तरह से आप उस सब्जेक्ट से बोर भी हो जाएंगे। प्रिपेयर स्टडी चार्ट, दैट इज एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितनी देर के लिए पढ़ना है। हमेशा सब्जेक्ट की प्लानिंग करके पढ़ें। सपोज अगर आपने अभी जीएस पढ़ा था और जीएस के जस्ट बाद आपने उठा लिया रीजनिंग, तो क्या आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि अभी स्टार्टिंग के 2 घंटे मैंने मॉर्निंग के जीएस पढ़ा है, उसके बाद मुझे 1 घंटे के लिए बीच में इंग्लिश पढ़ना है। चेंज हो जाएगा, मोड टोटली चेंज हो जाए। यहाँ आप लर्न कर रहे थे, इसके बाद आप प्रैक्टिस मोड पे आ गए। अब प्रैक्टिस मोड पे आके आप रिफ्रेश हो गए। अब अगेन आपको वापस कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लेना, बीच
में माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका प्रॉपर प्लानिंग चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इतने दिन में अपना टारगेट कंप्लीट करना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि अभी तो मैं जीएस पढ़ रहा हूँ, तो वो 4 महीने तक जीएस ही पढ़ते रह जाते हैं, बाकी के सब्जेक्ट उनके छूट जाते हैं और उसी में रह जाते हैं। या तो मैं अभी पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ तो मैंने भी फिजिकल देखा ही नहीं, ऐसा ही में आपको फिजिकल भी लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपना डे प्लान करें कि एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे 20 मिनट रनिंग तो करना ही करना है, या रेगुलर नहीं हो पा रहा है तो थ्राइस इन अ वीक रनिंग पे फोकस करना है। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप टारगेट कब डिसाइड कर पाएंगे? जब आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ पता है। ठीक है, आज मुझे मेरी इनर स्ट्रेंथ पता है और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो ऐसे ही क्लियर करना है और वो भी फिजिकल देना है, और मैं एक ही दिन में जाके 40 मिनट रन कर रही, तो क्या होगा? क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी, मैं फेंट हो जाऊंगी, रास्ते में गिर जाऊंगी, कोई और उठा के मुझे घर तक छोड़ेगा, यही होगा। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पहचाने कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप किस लेवल तक जा सकते हैं। एंड बिलीव मी, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। हमारे अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ हमेशा कम आते हैं कि मैं इतना नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वाले कॉन्सेप्ट से जिस दिन निकल के हम आई कैन पे आ जाएंगे एंड आई विल पे आ जाएंगे, आई कैन एंड आई विल। मेरे तो आपको लैपटॉप और मोबाइल के स्क्रीन भी आई कैन एंड आई विल के लिखेंगे, बिकॉज पोटेंशियल है हमारे अंदर, हम उस स्ट्रेंथ को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो अपने इनर पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, एग्जामिन करें कि आपके अंदर कितना पावर है और उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट डिसाइड करें। वर्किंग ऑन वीक एरियाज। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मुझे लगता है सबको अपने वीक एरियाज पता है। विकास किस चीज में वीक है? किस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आप वीक जा रहे हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब में बहुत अच्छे जा रहे हैं। गुड, बेटर, ये होना भी चाहिए। हाँ जी, इंग्लिश एंड रीजनिंग। आपका लैंग्वेज, मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश। सबको पता है वीक पॉइंट्स क्या है। मैक्सिमम वीक पॉइंट अंकित सर और मेरे ही हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि वीक पॉइंट क्या है, तो अब आपका क्या होना चाहिए? मैंने आज सोच लिया कि मुझे तो फिगर मेंटेन करना है, स्लिम होना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे सर ने बोला चलो कोल्ड ड्रिंक भी हो रही है, हाँ यार पी लेते हैं, तो हो पाएगी क्या? मुझे मेरे टारगेट पता है कि मेरे वीक पॉइंट क्या है, लेकिन मैं उस वीक पॉइंट से ओवरकम कब कर पाऊंगी? जब तक फोकस नहीं करूंगी उस पर, जब तक उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दूंगी। तो जो वीक पॉइंट हमें पता है, हम उस वीक पॉइंट को अपने स्टडी चार्ट में ज्यादा टाइम दें, उस पर ज्यादा फोकस करें, उस क्लास को किसी भी कंडीशन में मिस ना करें। और इंग्लिश तो बहुत इजी, लैंग्वेज सब्जेक्ट तो है ही, बहुत इजी है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कई बार होता है कि एक पैराग्राफ पढ़ने में हमने 4 घंटे लगा दिए, और कई बार जब हम दिल से बैठे हैं तो जस्ट टास्क ऑफ 5 मिनट। हमें स्पीड पे बहुत फोकस करना है। मैं हर बार ये चीज बताती हूँ आपको। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, आपके पास क्लियर टारगेट होगा कि आपको 20 मिनट में 30 मार्क का पेपर कवर करना है। जहां आपके 20 मिनट ओवर हुए, नेक्स्ट ओपन हो जाएगा सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे, यही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपकी स्पीड अगर मेंटेन नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि इतने मिनट में आपको इतने क्वेश्चन चाहिए हो अटेम्प्ट करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। स्पीड के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। सो आस्क योरसेल्फ, आर यू प्रैक्टिसिंग? क्वेश्चन जजमेंट,
That is again the most important thing, especially if you are preparing for competitive. हमें अपने क्वेश्चंस को जज करते आना चाहिए. आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो क्वेश्चंस को पहले जज करें. अपने क्वेश्चंस जज करें कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. अपने क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें. TAE, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है. T मीन्स टफ, A मीन्स एवरेज, E मीन्स इजी. तो अपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. जो क्वेश्चन जब आपको लग रहा है कि टफ है उसको साइड कर दिया. एवरेज वाले को सेकंड प्रेफरेंस दी, इजी वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दी. इजी वाले क्वेश्चन आपके टाइम लिमिट में खत्म हो जाएंगे. अब आप एवरेज पे आए. अब इसके बाद लगता है कि टफ वाले अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको उसके आंसर्स पता है. अगर 70% भी लगता है कि आंसर क्लियर है तो अटेम्प्ट करें, अदरवाइज छोड़ दें. एटलीस्ट आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे. अवॉइड डाउटफुल एरियाज, सेम थिंग. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपीयर किए एग्जाम, उनका यही था कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस में आके सारे अटेम्प्ट कर दिए कि कुछ तो सही जाएंगे. उसकी बजाय जिन्होंने कम अटेम्प्ट किए, आप लेटेस्ट सर्वे देखिएगा, जिन्होंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए लेकिन उनका एक्यूरेसी रेट प्रॉपर था, तो उन्होंने क्लियर किया. क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए. सपोज आपने 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए लेकिन आपके 15 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. अब जिसने 30 में से कुल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं लेकिन वो 20 उसके 70% उसको क्लियर हुई कि मैं करेक्ट आंसर दी, तो मार्किंग उसको ज्यादा मिलेगी. सो अवॉइड नेगेटिव मार्किंग. यू हैव टू प्लान फॉर योर आंसर्स. प्रॉपरली प्लान करके ही आंसर दें, सोच के समझ के. एकदम हड़बड़ाहट में आंसर ना दें. सपोज आपको पता है कि आपको एरर डिटेक्शन करना है, तो एरर डिटेक्शन में आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहाँ कहाँ पे एरर होती है. अब प्रपोजिशन में तो एरर बहुत कम आएगी. एरर या तो नाउन में होगी, या प्रोनाउन में होगी, या जेरन में होगी, या टेंस की स्टेटस में होगी. तो आप उन्हीं चीज पर फोकस करें, सिर्फ उतना ही पढ़ें. सपोज आपको पता है सेंटेंस है केटल्स आर गेजिंग, तो आप पूरे सेंटेंस में जाने की बजाय जब आपने फर्स्ट वर्ड देखा केटल्स, तब आपको पूरे सेंटेंस को रीड करने का टाइम देने की जरूरत है क्या? नहीं. आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हाईलाइटेड एरियाज आते हैं, ठीक है, कि आपको पता है कि इन हाईलाइट्स पे ही आपको वर्क करना है. तो इजी वे ये है कि आप सिर्फ हाईलाइट वाले को पढ़ें, उसमें आंसर सिलेक्ट करें, फास्ट करना. लेकिन अगर नहीं आता तब फुल पे जाए तो आपका टाइम सेव होगा उससे. मेंटेनिंग कंपोजर. आपको मेंटेन करने आना चाहिए अपने टाइम को, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को. एग्जाम स्क्रीन के सामने जब कई बार हम बैठते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कैमरा के सामने है तो नर्वस हो जाते हैं. ऐसा ही एक पीआई में भी होता है. इंटरव्यू सामने आ गया, जो कुछ भी हमें आता था हम एकदम भूल गए. होता है सेम. जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप सब कुछ पढ़ के निकले थे घर से, आपको पता है सारी चीजें क्लियर है, लेकिन जब स्क्रीन के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हम नर्वस हो जाते हैं कि हमें टाइम लिमिट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं. तो हमें नर्वस नहीं होना है, अपना माइंड सेटल रखना है. वैदिक मैथ. वैदिक मैथ आपको मैथ्स का पेपर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. वैदिक मैथ एग्जैक्टली होता है क्या? कैलकुलेशन ट्रिक्स इन अ मिनिमम टाइम, मैक्सिमम फॉर्मूलाज इन अ मिनिमम टाइम. तो आपने अगर वैदिक मैथ सीख लिया और वैदिक मैथ पे फोकस कर लिया, उसके ट्रिक्स को अडॉप्ट कर लिया, तो आपके मैथ्स का पोर्शन बहुत इजीली कवर हो जाएगा और कॉन्फिडेंटली आप परफॉर्म कर पाएंगे. गेट इनटू द राइट मूड, दैट मैटर्स, दैट रियली मैटर्स. जब भी आप स्टडी करने बैठे, हमेशा 5 मिनट पहले
अपने मोबाइल्स ऑफ कर दें। हो सके तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 मिनट आइज क्लोज करके मेडिटेट कर लें, सो दैट आप एक प्रॉपर पढ़ने के मोड में आ जाते हैं। मोबाइल हो सके तो क्लासरूम में लेकर ही ना जाए, लेट देम ड्रॉ आउट, और अदरवाइज फ्लाइट मोड पे डाल दें और स्विच ऑफ कर दें। क्योंकि अगर आपका एक भी नोटिफिकेशन आता है वो काफ़ी है आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। होता है बहुत अच्छे से पढ़ने बैठे थे, अभी मन लग रहा था कि एक मैसेज आ गया और 2 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। घर पे था देखते हम यही करते हैं, क्लास में करे न करें। सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग स्टडी, जस्ट मेक योर मूड फर्स्ट, हैव अ टी और कॉफी व्हाटएवर यू वांट and have 2 to 3 minutes meditation. Sneak your college timetable and home study study. कई बार सबसे बड़ा कंप्लेंट होता है कि टाइम ही नहीं है। होता है टाइम आपके पास जो है 24 आवर्स, जितना मुकेश अंबानी के पास है, जितना बिल गेट्स के पास है, जितना मेरे पास है उतना ही आपके पास है। आप उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन रूल अपनाइए कि एक सेकंड का मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन रूल कैसे करना है। आपका पूरा स्टडी मटेरियल आपके पास ऐप्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, ठीक है, फ़ोन में सब है, डाउनलोड कर लीजिए। वाइल ड्राइविंग आपको ऐसे रीडिंग का टाइम लग रहा है कि मैं प्रॉपर उस पर जहाँ नहीं फोकस कर पा रहा, जहाँ आपको लग रहा है कि सुन के भी काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स में हमेशा बोलते हैं डेली न्यूज़पेपर रीड करिए या कुछ अच्छे आर्टिकल्स सुनिए। यूट्यूब सबके फ़ोन में, ईयरफोन आजकल सबके पास होते हैं, ईयरफोन लगा लिए ड्राइविंग के वक्त, बस में, कॉलेज से आते जाते वक्त। यूटिलाइज योर टाइम। रीडिंग नाउअडेज टेक्नोलॉजी ने इतना ईजी बना दिया चीज़ों को। रीडिंग इज नॉट अ वे टू सिट एंड हैव अ बुक इन योर हैंड। आप चलते फिरते भी तो पढ़ सकते हैं, आप घर में काम करते हुए पढ़ सकते हैं, आप रात को सोने से पहले रिलैक्स मोड में पढ़ सकते हैं। यूज ईयरफोन बहुत अच्छा टूल है। कहीं पे भी लगाया, अपना यूट्यूब का एक फेवरेट चैनल ऑन किया जिस पे आपको पढ़ना है, आपका ऐप ऑन कर लिया और सुनते रहे। आपकी जीएस की तो मैक्सिमम लेसन आप उसमें कवर कर सकते हैं। जब सर पढ़ा रहे रिकॉर्डर ऑन कर दिया, उनको रिकॉर्ड कर लिया, घर पे कर जाते हैं, रिवाइज हो गया। तरीके तो है, बस हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। शॉर्टर स्टडी सेशंस वर्क बेटर देन लॉन्ग। कई बार हम क्या करते हैं, हम एक आज तो मैं पढ़ूंगा, आज तो मुझे पढ़ना ही है, तो हम सुबह 10 बजे पढ़ने बैठे और हम दिन के 3 बजे तक सिर्फ पढ़ ही रहे, उठे ही नहीं अपने प्लेस से। तो 4 बजे क्या होगा, हम डिहाइड्रेट हो चुके होंगे, ड्रेन हो गए होंगे। सो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए पढ़िए। लाइक आपने 2 घंटे 3 घंटे का स्टडी सेशन दिया, अब इस 2-3 घंटे में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगेन हैव अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स। उठिए, हैव अ वॉक, ड्रिंक समथिंग, ईट समथिंग हेल्दी एंड देन स्टार्ट अगेन स्टडी। लेकिन जो आप ब्रेक ले रहे हैं उस ब्रेक में भी मोबाइल को न टच करें, क्योंकि अगर 5 मिनट का ब्रेक है तो वो कब 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यू नेवर नो। होता है आजकल तो लोग इवन वॉशरूम में मोबाइल ले जाते हैं, तो 5 मिनट का टाइम कितना लंबा जाता है गॉड नोस।